अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू है कि हर किसी को खुश करने का फौरी तरीका क्या है। ये ख़ुसूसन उन मर्दों हजरात के लिए है जो शादीशुदा हैं। मर्दों को चाहिए कि वो औरतों की खुशपोशी और आराइश की कदर व तारीफ़ करें। तकरीबन तमाम मर्द ये बात जानते हुए भी फरामोश कर जाते हैं कि औरतें लिबास में बेपनाह दिलचस्पी रखती हैं। मिसाल के तौर पर एक मियाँ बीवी किसी दूसरे जोड़े से बाज़ार में मिलते हैं तो वो औरत दूसरे मर्द पर शायद यही निगाह डालती होगी। वो आमतौर से ये देखेगी कि दूसरी औरत ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। मेरी दादी जान आज से चंद साल बेशतर 90 साल की उम्र पाकर इस दुनिया से चल बसी। ये एक मुहक्किकीन कह रहा है। इनकी वफ़ात से कुछ दिन पहले हमने इनकी एक तस्वीर दिखाई जो 30-32 साल पहले दी गई थी। इनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वो तस्वीर को अच्छी तरह देख ना सकी और उन्होंने जो सवाल पूछा वो ये था, इस वक्त मैंने कैसा लिबास पहन रखा है। ज़रा ख्याल कीजिए कि एक बूढ़ी औरत अपनी उम्र के आखिरी अयाम में साहिब फराश है। अपनी 100 साला उम्र के बोझ से इसकी कमर दोहरी हो गई है। इसका हाफजा यहाँ तक जवाब दे चुका है कि वो अपनी लड़कियों को भी अच्छी तरह ना पहचान सकती, लेकिन वो अब भी ये मालूम करने की मुश्ताक है कि इसने 30 साल पहले किस किस्म का लिबास पहन रखा था। जिस वक्त इसने ये सवाल किया तो मैं इसके बिस्तर के पास खड़ा था। इस वक्त मेरे दिल पर जो नक्श छोड़ा वो कभी नहीं मिट सकता। जो मर्द हजरात ये सुन रहे हैं, शायद इन्हें ये बिल्कुल याद ना हो कि उन्होंने आज से 5 साल पहले किस मौके पर कौन सा सूट या कमीज़ पहन रखी थी, और उन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन औरतों का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम मर्दों को ख़ास तौर से ये याद रखनी चाहिए बात। फ्रांस के ऊंचे तबके के नौजवानों को ख़ास तौर से तरबियत दी जाती है कि वो ख़वातीन के फ़िराक या टोपी की तारीफ़ ना सिर्फ एक बार करें बल्कि बार बार करें, और 5 करोड़ फ्रांसीसियों का ये तरीका हमेशा अच्छे नताइज पैदा करता रहा है। मेरे कागजात में एक कहानी है जो मेरे ख़्याल में बिल्कुल ही मन घड़त है, लेकिन चूँकि इसमें हकीकत बयान की गई है इसलिए मैं इसे यहाँ नकल करता हूँ। इस अफसाने के मुताबिक एक किसान औरत ने एक रात के खाने के बजाय घर के मर्दों के सामने घास का एक बड़ा सा ढेर लगा दिया। उन्होंने पूछा कि तू पागल तो नहीं है? गुज़श्ता 50 बरस से तुम मर्दों के लिए खाना बनाती आ रही हो। इस तमाम अरसे में तुम लोगों की ज़बान से मैंने एक भी लफ्ज़ नहीं सुना कि जिससे ज़ाहिर हो कि तुम घास नहीं खा रहे हो बल्कि खाना खा रहे हो। क्या आज तुम इसी तरह चुपचाप घास नहीं खा सकते जिस तरह हर रोज़ खाना खाते हो? मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अयाश नवाब और जागीरदार कहीं बेहतर इखलाक के मालिक थे। ज़ार रूस के अहद में ऊंचे तबकों में रिवाज था कि वो खाना खा चुकते तो जो बावर्ची खाना खाने के कमरे में खाना लाता वो इसका शुक्रिया अदा करते। आप अपनी बीवी को बावर्ची खाने से भी कमतर क्यों समझते हैं? आइंदा वो आपके सामने बुना हुआ मुर्ग बतौर तोहफा पेश करे तो आप भी इसी असूल पर अमल कीजिए। इसे ये एहसास दिलाइए कि आप घास नहीं खा रहे, या बकौल टेक्सास गायनन नन्ही लड़की की तरह बड़ा सा हाथ बढ़ाइए। आप इस असूल पर चलने का इरादा कर लें और अपनी बीवी पर वाज़िया करें कि वो आपकी मस्तों का सरचश्मा है। इसराइल जैसा सियासतदान इंग्लिस्तान ने शायद ही पैदा किया हो, लेकिन हम देख चुके हैं कि वो दुनिया को ये बताने में शर्म महसूस नहीं करता था कि वो अपनी बीवी का किस कदर ममनून है। चंद दिन हुए मैंने एक रिसाले में एडी कैंटर का एक बयान पढ़ा जो इसने एक अखबारी नुमाइंदे को मुलाकात के दौरान में दिया था। इसने कहा, मैं दुनिया में किसी भी शख्स के मुकाबले में अपनी बीवी का ज़्यादा एहसानमंद हूँ। मेरी नौजवानी की दिनों में मेरी बेहतरीन साथी थी, वो मुझे राह रात से भटकने ना देती थी। शादी के बाद इसने हर मुमकिन तरीके से रुपया बचाया और तिजारत में लगाया और मुनाफा हासिल करके इसे दोबारा तिजारत में लगाया। इसने मेरी तकदीर चमका दी। हमारे 5 प्यारे बच्चे हैं। इसने मेरे लिए नहायत अजीब व गरीब घर बना दिया। अगर मैं कोई कामयाबी हासिल करूं तो दाद इसी को दीजिए। हॉलीवुड में शादी एक ऐसा ख़तरनाक खेल है कि लंदन के रईस भी ये जुआ खेलते घबराएं। वहाँ की शादियों में से एक कामयाब शादी वार्नर बैक्स्टर की है। साबका मशहूर अदाकारा विनीफ्रेड ब्राइसन ने बैक्स्टर के साथ ब्याह करने के बाद अदाकारी को खैराबाद कह दिया, लेकिन इसकी कुर्बानी इनकी मुसर्रत में खलल अंदाज ना हुई। बैक्स्टर लिखते हैं, इसमें शक नहीं कि मेरी बीवी अदाकारी की शोहरत से महरूम हो गई, लेकिन मैंने इसे
یہ احساس دلانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اس کا انتہائی قدردان ہوں۔ عورت کو اپنے خاوند کی ذات سے اسی وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب کہ وہ اس کی صحیح قدردانی اور تحسین و تعریف کرے۔ اگر مرد اپنی محبت اور قدردانی میں مخلص ہے تو اسے بھی معاوضے میں سچی اور پرخلوص محبت ملے گی۔ سنا آپ نے، چنانچہ اگر آپ اپنی گھریلو زندگیوں کو مسرت چشمہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ نہایت اہم اصول یہ ہے کہ خلوص نیت سے داغ دیجیے۔